हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी पौष शुक्ल षष्ठी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य महातीर्थ के क्षेत्र में श्री गोमती नदी के तट पर बसे हुए पवित्र कान्यकुब्ज पिपरों के गांव कुर्सी गांव में पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी के गृह में श्री भगवती माता कैलासा देवी की दक्षिण कुक्षी से उनका पौष शुक्ल षष्ठी संवत 1975 में तदनुसार सन 1918 में 17-18 में महाराज जी का आविर्भाव शताब्दी महोत्सव हम लोगों ने मनाए। तो महाराज जी विराजमान थे तब हम लोगों को पता नहीं था महाराज जी की जन्म तिथि क्या है। पर एक संयोग ऐसा बना कि महाराज जी के शरीर के भाई उनसे हमारा संपर्क हो गया बड़ी छावनी में अयोध्या जी में, और मैंने उनको आग्रह किया तो वो वृंदावन आए और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा कि हम किसी बात की हट कर लेते तो जैसे बाल हट को माता पिता पूरा करते हैं वैसे वो भी पूरा करते। तो हमने महाराज जी को हट ही कर ली। महाराज जी के शरीर के भाई थे, छोटे भाई। महाराज जी इनको आप श्री राम तारक मंत्र प्रदान करें, भगवत शरणागति प्रदान करें। त्रिपुंड लगाते थे, रुद्राक्ष माला पहनते थे, त्रिकाल संध्या कर, बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण थे, छोटे भाई। श्री राम प्यारे त्रिपाठी नाम था उनका। मैंने कहा महाराज जी, अब उनकी तो इच्छा बहुत थी, लेकिन महाराज जी तो कहते थे श्री सुदामा दास जी से ले लो, वहाँ ले लो, वहाँ ले लो। हर्षण कुंज वाले महाराज जी का नाम लिया। अब बोले नहीं तो तुम्हारी तो बड़ी छावनी की कान्यकुब्जों की गद्दी है, वहीं से कंठी ले लो, हम नहीं देंगे। महाराज जी ने मना कर दिया। हमने चरण पकड़ लिए। मैंने कहा महाराज जी आप मेरी प्रार्थना, इसको उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। बहुत पीछे लगे तो महाराज ने कहा अच्छा पंडित जी तुम्हारी बात तो हम कभी टालते नहीं, जैसा कहो वैसा। हमको आता नहीं दीक्षा देना। हमने कहा वो सब हम करा देंगे, स्वस्ति वाचन संकल्प सब हम करा देंगे, आप तो केवल मंत्र सुना दीजिए। तो प्रसन्न हुए, ठीक है मंत्र दे दिया। हमने पहले से सिखा पढ़ा के रखा था उनको। हमने कहा उनको गुरुजी का पूजन करके साष्टांग प्रणाम करके रो करके कहना बस गुरुदेव अब तो एक ही इच्छा है कि आपकी चरण रज इस सेवक के घर में पड़े, ऐसा कहना। फिर पीछे से हम लग जाएंगे, फिर हमको भी महाराज जी की प्राकट्य भूमि में महाराज जी के साथ जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। पहले से योजना बनाई थी, उन्होंने मुझे वैसे ही रो करके कह दिया कि बस गुरुदेव अब तो आपकी चरण रज वहाँ कुर्सी गांव में पड़े। महाराज जी तुरंत बोले पंडित जी ने पाठ पढ़ाया होगा। हमसे बोले तुम बहुत प्रपंची हो। हमने कहा महाराज जी बड़ी इच्छा है कि जिस पवित्र धरती पर हमारे गुरुदेव प्रकट हुए हैं उसकी रज हम माथे पर लगावें। अब तो मना थोड़ी है, चले जाओ। नहीं, फिर अगली बार वृंदावन से ही हम लोग महाराज जी के साथ ही कुर्सी गांव गए। तो उसी समय हमको पहली बार पता चला कि पौष शुक्ल षष्ठी महाराज जी के आविर्भाव की तिथि है। और वो बोले कि महाराज जी जब बनारस पढ़ने चले गए थे हम 2.5-3 साल के थे, तो हमने तो देखा ही नहीं उनको। महाराज जी जब पहुँचे महाराज जी गांव, तो महाराज जी बोले कि जिस गांव में जन्म हुआ था इस शरीर का 68 वर्ष के बाद वहाँ आना हुआ। क्या कहा आप सोचो कैसा वैराग्य था उनका। 68 वर्ष के बाद महाराज जी अपने गांव गए। बोले पुराने दृश्य सब गायब हो गए, पुराने आदमी भी दिखाई नहीं पड़ते। पंडित जी के आग्रह से ये यात्रा हो गई। तो अब हम लोग आए तो संयोग में थे कि कभी हम भी उपस्थित हों और महाराज जी भी, तो महाराज जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो मलुक पीठ में थे, पौष शुक्ल षष्ठी आई तो महाराज जी का एक छोटा सा उत्सव मनाया। वेद विद्यालय भागवत विद्यालय के छात्र सब बैठ गए
कुछ संत बैठ गए, महाराज जी को आसन पर बिठाया, हम लोग पूजन करने लगे। तो ये कह दिया था कि कोई कहना नहीं महाराज जी से कि आज आपका जन्मदिन है। तो पूजन जब हो गया तो महाराज जी बोले आज किस उपलक्ष्य में ये सब उत्सव हो रहा है। तो एक विद्यार्थी बोला गुरुजी आपका जन्मदिन है आज। महाराज जी बोले पंडित जी ये रचना सब तुमने की होगी। हम चुप हो गए, क्या कहें। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे जन्म दिवस के। फिर हमने कहा महाराज जी चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है आप हम लोगों को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया। महाराज जी बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। हम सोचते थे कि इस समय कहीं कहीं देश में अकाल पड़ रहा है, महामारी फैल रही है, आगजनी हो रही है, उपद्रव हो रहा है, उसका कारण क्या है। आज उसका उत्तर मिल गया। हमारे जैसे अपूज्य की पूजा हो रही है, उसी से ये सब उपद्रव हो रहा है। घोर कलिकाल है। कलिकाल में हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों को भी लोग साधु कहने लग जाएंगे, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को भी लोग गुरु कहने लग जाएंगे और फिर पूजा भी करने लग जाएंगे। वस्तुतः यह शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें पूजा के योग्य कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर महाराज जी के नेत्र भराए। आप कहेंगे इतनी लंबी कथा आपने क्यों सुनाई। इसी का नाम है कार्पण्यम। इसी का नाम क्या है, कार्पण्य, दीनता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कभी किसी को टोकते नहीं थे किसी भी बात में। सवेरे सर्दियों के समय की बात बता रहे हैं, महाराज जी तो 4 बजे वो तो चले जाते थे स्नान के लिए। तो जब जाते तो देखते कि कोई विद्यार्थी सो रहे हैं या कोई साधु सो रहे हैं और सर्दी का समय है, किसी का कंबल चद्दर इधर उधर हो गया तो धीरे से जाते, किसी की नींद नहीं खुल जाए, कबाड़ा भी धीरे से खोलते। अब उघारा हो रहा तो उसको ठीक से उड़ा देते। ऐसा सोता था। जगाने की बात तो छोड़ो, ठीक से कपड़ा उड़ा देते कि बढ़िया से सो जाए। तो एक संत है महाराज जी, तब वे विद्यार्थी जीवन में थे। गर्मी का समय था, सो रहे थे महाराज के पास। उनका अभ्यास था पैर उठा के इधर उधर पटकने का, कई लोगों का होता है अभ्यास। तो दोनों पैर उठा के महाराज जी के ऊपर ही रख दिए, छाती पर। तो महाराज जी ने टोका तो बिल्कुल भी नहीं, आराम से दोनों चरणों को पकड़ लिया कि हिल डुल के कहीं इधर उधर हों तो इनकी नींद न खुल जाए। पूरी रात एक जैसे सीधे लेटे थे, उनकी छाती पर पैर रख दिए, वो पैर रख के ऐसे लेटे रहे। सत्य घटना है। ऐसा स्वभाव था, टोकने की तो बात ही दूर है। और एक आध कोई महात्मा तो सब तरह के होते थे, मोहनदास जी तो जानते हैं। महाराज जी स्नान ध्यान तो हुए नहीं और भूख बहुत जोर की लग रही, ठंडी का समय। खिचड़ी आपने बहुत अच्छी बनाई। महाराज जी बोले अरे देखो भाई, शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता है, कुल्ला आचमन करके शिकार करता है। अरे आप तो शेर हो, पाओ फिर नहाना धोना पीछे, सवेरे वैसे क्या सूखी लकड़ी चबाना। तो यहाँ तक कि कोई बिना नहाए भी खाने बैठ जाए तो उसको परोस के जिमा दे, ये और उसमें अश्रद्धा भी नहीं करते। ये कैसा साधु है बताओ, बिना नहाए खा लिया। ये उनका सहज वृत्ति थी महाराज जी की। पर कोई 4 बजे आसन त्याग कर स्नान करके संध्योपासन में लग जाए, उसको देख के महाराज जी प्रसन्न हो जाते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज
जिनका खूब दर्शन किया ब्रह्मचारी जी महाराज ने। गुजरात गए सुंदरदास जी, बड़ी बढ़िया बात। गुजरात गए, हम भी साथ में थे। तो एक भोली भाली गांव की माता जी ने, संत घर पे आते तो पूजा तो गृहस्थ लोग करते ही, तो एक माता जी आई थाल लेके पूजा का। तो पहले उन्होंने क्या किया, माता जी ने पहले अपने ऐसे लगाई टीका, पहले अपने रोली लगाई, फिर उसी थाली में से थोड़ा अक्षत ऐसे लगाया, अब फिर महाराज के माथे पे लगाने लगी। तो मैंने कहा कि अरे क्या कर रही हो माता जी, ये तुमने पहले अपने लगा लिया, अब तो ये अमनिया रहा नहीं, अब गुरु महाराज के योग्य नहीं है, महापुरुष को लगा रही हो। वो भी माता जी ऐसी विलक्षण थी कि शायद हमारी भाषा ही नहीं समझती थी, भगवान जाने, उनको कोई असर नहीं हुआ, या तो समझती हो तो भी उन्होंने समझने से इनकार कर दिया हो। हमने कहा भाई क्या कर रही हो, महाराज जी बोले, हमको पंडित जी बोलते, पंडित जी आप शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं बोलो। फिर एक घर में और गए, एक ही दिन की बात है, एक घर में और गए तो वो भगत ऐसे विलक्षण थे, उन्होंने चरण धोया पहले और चरण पूजा किया, रोली अक्षत वगैरह लगाया और फिर वही चरण में लगा हुआ फिर सिर में लगाने लगे, उसी कटोरी से रोली अक्षत सिर में लगाने लगे। अरे हमने कहा थोड़ा विवेक तो रखो, जिसको पैर में लगाया उसको मस्तक में मत लगाओ, वो तमांग में नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी बोले, पंडित जी आपकी टोकने की आदत बड़ी खराब है, आप शांत रहिए। तो हम फिर शांत हो गए, शांत तो थे ही, अनुचित देखने का स्वभाव नहीं है, हमको अनुचित लगा तो हम बोल पड़े। जब निवास पर पहुंचे तो हमने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी कहना क्या अनुचित था। अरे भाई पहले अपने लगा लिया फिर लगाया, अब फिर पैर पर लगा हुआ सिर पे लगा दिया, ये तो अनुचित था, हमने टोक दिया तो क्या गलत किया। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेति, देवता बनकर देवता की पूजा करे। तो बोले नहा धो के आई थी, चंदन तिलक कुछ किया नहीं था, तो पहले चंदन लगा के खुद देवी मैया बन गई, फिर पूजा किया, अपने को क्या अंतर पड़ता है। और हमने कहा महाराज पैर पर लगा हुआ सिर पे लगाया। बोले देखो ये शरीर तो मलमूत्र का भांड है, बर्तन है, ये हमारी कल्पना है कि अधमांग है, ये उत्तमांग है, ये मलमूत्र का बर्तन है। 9 छिद्रों से तो गंदगी निकल रही है, रोम रोम से गंदगी निकल रही है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पियो, मूत्र होके निकल जाता है, प्रसाद खाओ मल होके निकल जाता है। ये गंदगी बनाने की फैक्ट्री है ये। तो ये मलमूत्र का भांड नाशवान जो शरीर है, इसमें पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य कुछ नहीं। तुमने अपने को पूजा के योग्य मान रखा है, इसलिए इस तरह की बातें मन में आ रही हैं। हमने तो इस पूजा का संबंध अपने से जोड़ा ही नहीं। क्यों? मैं पूजा के योग्य हूं ही नहीं, मेरी पूजा हो नहीं रही है। तो हम तो ये अनुभव कर रहे थे कि चरण जो हैं वो विष्णु भगवान का स्वरूप हैं और हाथ इंद्र का प्रतीक हैं, चरण विष्णु का प्रतीक हैं, ललाट रुद्र का प्रतीक है। तो देवराज इंद्र ने भगवान नारायण का पूजन किया और उनका प्रसादी चंदन परम भागवत परम वैष्णव भोले बाबा को अर्पित किया। तो हम तो देख रहे हैं कि देवताओं की पूजा चल रही है और तुमने उसको अपने ऊपर लेकर के प्रश्नोत्तर करना शुरू कर दिया। ये उनकी कोई बात नहीं, ये उनकी सहज अवस्था थी, ये कोई बनावट, स्वाभाविक अवस्था थी। इसी चिंतन में वे अहर्निश रहते थे।
प्राणी मात्र में भगवत भाव रखने वाले। पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो कहते थे, नवासी की 88-89 की बात है, मोहनदास जी भी साथ में थे, जब प्रयाग कुंभ में जिस साल श्री वैष्णोदास जी महाराज का शरीर शांत हुआ, तो कोसी में पूज्य मामा जी ने हमसे कहा था, बक्सर वाले महाराज जी ने कहा था, भैया वेद से लेकर पुराण तक सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों के जो लक्षण हैं और कलयुग के जो संत भक्त आचार्य हुए उनके लक्षण, यदि एक ठौर पे एक जगह देखना हो तो वे हैं बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज। तुम सामान्य बुद्धि से उनका संग मत करो, ये समझो कि वेद से लेके वर्तमान युग तक के संतों के लक्षण एक जगह मूर्तिमंत होकर आ गए हैं। इस गौरव बुद्धि से उनका सेवन करो। ये बात इसके ऊपर कही थी ब्रह्मचारी जी कि उनकी सन्निधि में रहने के बाद तुम्हारे मन में कुंभ में जाने की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी। हम कुंभ में जाएंगे? गुरु महाराज के चरण छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और हमने मामा जी की बात को गांठ बांध लिया। क्या कहना। माई मेरे श्याम लगो